चलिए तो बात करते हैं एक और नई क्वेश्चन के बारे में। इस क्वेश्चन में एग्जामिनर ने कहा एक कमरे की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रम से 5 मीटर, 4 मीटर और 6 मीटर है। कमरे के अंदर रखे जा सकने वाले सबसे बड़े बांस की लंबाई ज्ञात कीजिए। ये एग्जामिनर मुझसे पूछ रहा है। तो देखिए, जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन आता है, सबसे पहले तो आपको ना फिगर के बारे में प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए, मतलब किस फिगर के बारे में बात कर रहा है। एक रूम के बारे में बात करता है, रूम क्यूबॉइड भी हो सकता है, क्यूब भी हो सकता है। अगर क्यूबॉइड है या क्यूब है, तो उसके अंदर सबसे बड़ा, सबसे लंबी जो बांस रखना है, वो किस पॉइंट से किस पॉइंट तक हो, यानी कि उसके एक वर्टेक्स से उसके अपोजिट वर्टेक्स तक की अगर लंबाई नाप लूँ, तो सबसे बड़े बांस की लंबाई मेरे पास आ जाएगी। यानी कि सिंपल सी बात है, ये जो इसकी साइड अलग अलग दे रखी है, इसका मतलब क्या है, ये क्यूबॉइड है। तो कुछ नहीं करना, आपको डायरेक्ट करना, तो इन सबका स्क्वायर कर दीजिए। इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा आपका 25, इसका स्क्वायर करेंगे तो 16, इसका स्क्वायर करेंगे तो 9। ये मेरे पास में 50 आएगा, और 50 का क्या कर दीजिए आप, अंडर रूट। तो अंडर रूट में अगर सॉल्व करेंगे तो ये 5 इंटू में आपका 2 हो जाएगा, यानी 5 अंडर रूट में 2 सेंटीमीटर जो आएगा, उस सबसे बड़े बांस की लंबाई आएगी। यानी कि ऑप्शन ए जो होगा वो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट होगा। क्योंकि मुझे मालूम है कि अगर क्यूबॉइड है या क्यूब है, तो उसकी एक साइड का स्क्वायर प्लस में दूसरी साइड का स्क्वायर प्लस में तीसरी साइड का स्क्वायर करके अगर अंडर रूट में करूंगा तो उसका डायगोनल आएगा, यानी इसका विकर्ण आएगा। यानी कि एक कोने से दूसरे कोने की जो लंबाई होगी वो इससे बड़ी होगी, तो इसका मतलब इसका विकर्ण निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पर ए जो दे रखा था मुझे 5, 5 का स्क्वायर 25 किया, 4 का स्क्वायर 16 किया, 3 का स्क्वायर 9 किया, तो ये बराबर में क्या है, विकर्ण की लंबाई आ जाएगी। तो ये 50 अंडर रूट में आ जाएगा, तो ये 5 अंडर रूट में आपका 2, ये सबसे बड़े बांस की लंबाई आएगी। यानी कि ऑप्शन है। आई होप आप सभी को क्वेश्चन समझ में आया होगा।